भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जयंती पर सायन कोलीवाड़ा में कांग्रेस नेता कचरू यादव और पूर्व नगर सेविका ललिता कचरू यादव के नेतृत्व में संविधान पुस्तक का वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि देश में हो रही धर्म की राजनीति को दरकिनार करते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा लिखे गए इस संविधान की किताब को पढ़कर देश में भाईचारा का माहौल बनाना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष कचरू यादव ने लोगों से अपील की है कि इस किताब को पढ़कर संविधान के बारे में आने वाली पीढ़ी को जानना बहुत ही जरूरी है, जहां पर हमें अनेकता में एकता के साथ साथ भाईचारा भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में दिया है। देखिए, आज हम जो है वो बौद्धिक सत्व परम पूज्य महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती के पूर्व संध्या में यहाँ पे मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पे जो जल्लोष का वातावरण है। ये एकमात्र ऐसी जयंती है जो पूरा लगभग 6 महीने तक, साल भर तक चलती है और पूरी दुनिया में जो है इसको लोग मनाते हैं। इसका कारण यही है कि इस देश के संविधान के निर्माता है, उन्होंने जो आपको मालूम है कि मानव मुक्ति का लड़ा लड़ा, सबके लिए समानता, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य मिलना चाहिए, इसके लिए लड़ने का काम किया। और आज देश भर में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संविधान ने कहा था कि 2 पक्ष होने चाहिए। पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक पक्ष अगर सत्ता का अधिकार रखता है तो दूसरा विपक्ष का अधिकार रखता है और दोनों ने अपनी भूमिकाएं रखनी चाहिए। अगर दोनों अपनी भूमिका रखने में कोई अगर नहीं रख पाता है तो कहीं ना कहीं उसमें जनता का नुकसान होता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें इस देश का संविधान दिया है वो घर घर तक पहुँचे, लोगों को अपने हक की जानिब हो, अपने अधिकारियों की तो हो ही, लेकिन साथ में हमारे जो कर्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, उसकी भी जानिब हो। और जिस तरह से ये जयंती नहीं है, ये महोत्सव है जिसमें हम सभी लोग बाबा साहब ने जो हमें विचार दिए हैं, जो प्रबोधन दिया है, उसको आज के दिन याद करते हैं। और उसमें आज सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे ललिता कचरू यादव जी ने रखा है। उन्होंने संविधान का पाठक रखा है। आज देश को संविधान की बहुत ज़रूरत है। आज ही मैं सुबह पढ़ रही थी तो कोई कह रहा था कि हम ये राष्ट्र बनाएंगे, वो राष्ट्र बनाएंगे। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने संविधान के पहले लाइन में अगर कुछ लिखा है 1 नंबर पे, तो भारत एक गणराज्य है और भारत में क्या क्या सभी लोग यहाँ के जो सदस्य हैं, मतलब सभी जो जाति धर्म के लोग हैं, वो इस भारत गणराज्य के नागरिक हैं। उनको प्रोटेक्शन देना ये आपकी जिम्मेदारी है। और सरकार के लोग अगर ऐसी बात करेंगे और जातिवाद, धर्मवाद की बातें करेंगे, जबकि देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो कहीं ना कहीं आज ये जो वाटअप हो रहा है संविधान, इसके माध्यम से मुझे लगता है क्रांति की जो बीज हम करना चाहते हैं वो शुरू हो गए। क्योंकि बाबा साहब ने क्रांति के बीज लाए, इसलिए आप और मेरी जैसी महिलाएं यहाँ पे आई है। ना महिलाओं को समान अधिकार था, ना वोट का, ना एजुकेशन का, ना कमाने का, वो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से मिला है। तो मैं समझती हूँ इसको और आगे कैसे लेके जाए, फ्लरिश कैसे करें, इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। आज सायन कोलीवाड़ा विधानसभा वार्ड नंबर 175 की तरफ से माजी नगर सेविका सौ ललिता कचरू यादव, इनके माध्यम से आज यहाँ पर भारतीय घटने के शिल्पकार परम पूज्य नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी 132वीं जयंती मनाई जा रही है। लोग तरह तरह की वस्तुएं बांटते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिक्का संगठित हुआ और संघर्ष करा, ये बहुत बड़ा मोल पूरे जनता को, हमारे देश के लिए दिया है। उसको ध्यान में रखते हुए आज संविधान की जिस तरह से देश को जरूरत है, इसके वजह से आज हमने इस वार्ड में जुलूस में आने वाले को कम से कम 2500 संविधान की जो पुस्तकें हैं वो हम बांटने जा रहे हैं। और अभी थोड़ी समय में हमारा जुलूस विभाग के सभी जितने अम्बेडकर अनुयायी है यहाँ पर आने वाले हैं, उनको हम ये मुफ्त में संविधान की किताबें हम बांट रहे हैं। इसमें जब मैंने ये जयंती का उत्साह मनाया था कोरोना के बाद, तो कम से कम हमने 1 लाख संविधानों की बुकें बांटी गई। और संविधान बांटने का ये जो हमने पीड़ा उठाया है, ये इस कारण उठाया है कि जो अभी सरकार आई है वो मनुवाद को ज्यादा उठा रही है। तो हम घर घर में ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमें सब जाति को, सब औरतों को, सब महत्व दिया है। इंसानों को इंसान समझने का महत्व इसमें लिखा गया है और यह सबको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं ये संविधान बांटने का काम कर रही हूँ। पहले गया साल मैंने 1 लाखों को बांटा है, अभी कम से कम 50,000 तक मैंने पब्लिकों को बांटा है। अभी आने वाले रैली में जितने लोग हैं, कम से कम 1 लाख के करीब है, उनको बांटने की मेरी तैयारी है। देखिए, आज 132वां जयंती है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का। आज यहाँ पे हम लोग संविधान वाटप का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आज देश में जो माहौल है
जो इतर पार्टियां जिन्होंने माहौल बना के रखा है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और कट्टरपंथी के तरफ आज अपना देश जाते हुए दिख रहा है। लेकिन हम सिर्फ संविधान वाटप करके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच के ये बताना चाहते हैं कि ये देश जो है ये संविधान से चलता है। जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, आज उनका 133वां जयंती है। बाकी जो इतर लोग हैं वो कहते हैं गुड़ी पाड़वा जोर से मनाओ और भी हिंदू त्यौहार जोर से मनाओ, लेकिन कोई भी नेता ये नहीं कहता कि आज बाबा साहब आम्बेडकर का जयंती जोरों से मनाओ। तो आज कांग्रेस पार्टी जो है, हमारा जिला दक्षिण मध्य मुंबई जिला, उसकी तरफ से हम लोग संविधान वाटप करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहते हैं। मैं 132वें बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को शुभेच्छा देता हूं। और जो यहाँ हिंदू और मुसलमान का विवाद चल रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब व्यर्थ है। कारण है कि भारत देश में सभी जाति धर्म के लोग रह सकते हैं और सभी एक हैं। आज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 132वी जयंती साजरी करण्यात येत आहे। आज एवढा मोठा दिवस आहे की बाबासाहेबांनी आज जे संविधान लिहिलं त्याचा आज या ठिकाणी आमच्या विभागामध्ये आमचे विभागाची नगरसेविका माजी नगरसेविका ललिता कचरू यादव आणि मुंबई अध्यक्ष अनुसूचित जाती विभाग माजी यांच्या आज हातून या ठिकाणी संविधान वाटप या विभागामध्ये होतंय। संविधान वाटण्याचं कारण की आज पूर्ण जगामध्ये किंवा भारताच्या पाठीवरती काय विषय चाललाय, तर विषय अशा प्रमाणे चाललाय की मनुवाद चाललाय प्रत्येक ठिकाणी। संविधान कुणीही लक्षात घेत नाही। संविधानात जर वाचलं, संविधान जर ध्यानात घेतलं, संविधानाचा प्रत्येक पेज जर वाटलं तर संविधानामध्ये एवढे कायदे एवढ्या गोष्टी दिल्यात, या संविधानाच्या नुसार जर चाललं तर आपला भारत देश खूप मोठ्या प्रगतीवर जाईल। आणि संविधानाने आज जे काही चाललंय ते बाबासाहेबांच्या संविधानाप्रमाणेच चाललंय। या देशामध्ये आज संविधानाला मानत नाहीत, संविधान मानलं पाहिजे। संविधानाच्या शिवाय कुठली गोष्ट होऊ शकत नाही। आज या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती या ठिकाणी मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते।